मेरे गुरु हमेशा कहते हैं छोटी चीजें लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाती हैं। जैसे कि एक कार खरीद ली 50 लाख रुपए की, लेकिन टायर में हवा नहीं है, हवा की कीमत 10 रुपए, कार की कीमत 50 लाख रुपए, टायर भी सही सलामत, सब कुछ सही सलामत है, बस हवा नहीं है। 10 रुपए की हवा के कारण क्या कार चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आप में से हर एक आदमी, मैं जानता हूं, चाहता है कि मेरे साथ मिरेकल हो जाए, मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, मैं रिच हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, ये सब चीजें चाहता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप धनवान हो जाएंगे तो क्या हो गया? धनवान हो जाएंगे तो आप क्या होंगे? खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। जब आप धनवान हो जाओगे तो क्या होगा? आप थोड़े पीसफुल हो जाओगे। आपको लगता है कि हाँ, फिर मेरे पास ये जो स्ट्रेस है पैसों का वो नहीं रहेगा, मैं थोड़ा पीसफुल हो जाऊंगा। मैं कहता हूं इसी मोमेंट में जब पीस हमारे पास है, ऑल आई नीड, मेरे साथ बोलिए, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। जो भी मुझे चाहिए इसी वक्त मेरे अंदर मौजूद है। वो पीस अभी है ना भाई। तो मुझे ये बताइए, क्या जिंदगी में कोई भी काम क्या जिंदगी में कोई भी काम हम खुशी के लिए करें तो ज्यादा अच्छा है, या कोई भी काम हम खुशी से करें तो ज्यादा अच्छा है? दोस्तों, आपको लगेगा कि यार ये BSR खुशी के बारे में क्यों बोल रहा है? आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट हैप्पीनेस राइट नाउ। मैं यहां पे हूं आपको पूरे जीवन का मर्म समझाने के लिए। मैं आपको 2-3 और वादे कर देता हूं, जो वादे आपको बड़े लग सकते हैं। ये पूरा 28 दिन मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच और सुबह मेरा हील योर लाइफ करके प्रोग्राम आप अटेंड कर लीजिएगा। भगवत गीता समझ में आ जाएगी आपको। मैं भगवत गीता का कोई श्लोक मैं जानता नहीं हूँ, न मैंने पढ़ी है भगवत गीता, पढ़ाई भी है। मेरे YouTube चैनल पे भगवत गीता के 18 के 18 अध्याय के मेरे वीडियोस भी हैं, लेकिन मुझे श्लोक नहीं आते क्योंकि मेरे को संस्कृत पढ़ने में और उनको बोलने में बड़ा तकलीफ होता है। बट मैं इतना कह सकता हूँ, भगवत गीता पढ़ने के बाद मैंने ये तो मैं 2010 से सिखा रहा हूँ लोगों को, उससे भी पहले से 2009 से ही सिखाना शुरू कर दिया था, 2008 में सीख रहा था। लेकिन जब मैंने ये सारी चीजें सीखना शुरू किया तो मुझे समझ में आया भगवत गीता में भी वही सारी चीजें हैं। और ये जब आप खुशी से काम करते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देने लग जाता है। इसके पीछे का साइंस भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपकी बॉडी में 3 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि आपकी बॉडी एक तरह से मान लीजिए एक पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा ग्रह है जिसमें 3 ट्रिलियन से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये सारी 3 ट्रिलियन कोशिकाएं, इन सभी के पास अपना दिमाग है, इन सभी के पास अपनी एनर्जी है, इन सभी के पास सब कुछ है। ऑलराइट, एंड यू नो व्हाट, ये 3 ट्रिलियन कोशिकाएं, जैसे ही आप स्ट्रेस में होते हो ये सारी कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे ही कोई इंसान तनाव में होता है, क्या उसका चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है? क्या उसका चेहरा थोड़ा मुरझाता है? क्या उसको जल्दी थकावट हो जाती है? यस। और जब कोई इंसान खुश हो जाता है तो क्या अचानक से चेहरे के रंग बदल जाता है? चेहरा ब्राइट हो जाता है, आंखों की पुतलियां थोड़ी बड़ी हो जाती है, यू नो, हैप्पीनेस आ जाती है, आदमी थकता कम है। इसीलिए कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जो इंसान ज्यादा हंसता है वो खुश रहता है। तो दोस्तों, आई एम हियर टू टॉक अबाउट द मिरेकल्स। ये 3 ट्रिलियन कोशिकाएं, जो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उस तरह से आपने काम कर लिया, ये 3 ट्रिलियन कोशिकाएं आपको सपोर्ट करेगी। ये 3 ट्रिलियन कोशिकाएं सारी की सारी कनेक्टेड है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड मतलब प्रकृति, और प्रकृति सब कनेक्टेड है जो अल्टीमेट क्रिएटर है, जिसे आप गॉड कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, आप जो भी कहना चाहें, यूनिवर्स कह सकते हो, उससे। एंड कहते हैं आपकी हर एक डिजायर पूरी होती है, उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। एक, आप नया वो लेते हैं, आपकी हर एक डिजायर को पूरी करने के लिए एक तो आप इन्वॉल्व हो, दूसरे भगवान इन्वॉल्व है, और तीसरी प्रकृति इन्वॉल्व है। कई लोग कहते हैं प्रकृति इज द गॉड। मैं अल्टीमेट गॉड की बात कर रहा हूं, जिन्होंने प्रकृति का भी निर्माण किया हो। मान लेते हैं आपने और मैंने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन हम जो भी उन्हें बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। कहते हैं जब आपकी इच्छा है, कोई भी चीज की इच्छा है, यू नीड मनी, ठीक है, जब आप कहते हैं यू नीड मनी, ये सीधा का सीधा डिजायर जाती है भगवान के पास। भगवान कहते हैं कि ओके भाई, तुझे पैसा चाहिए, ऑलराइट, नॉट अ प्रॉब्लम। भगवान प्रकृति को निर्देश देते हैं और प्रकृति को बोलते हैं भाई
सुनो, देखो ये इंसान ने आज तक कैसा किया है। प्रकृति पूरा लेखा जोखा आपका देखती है और भगवान प्रकृति को निर्देश देते हैं कि अगर आपको लगता है इस इंसान की इच्छा पूरी होनी चाहिए तो इसकी इच्छा पूरी करो, नहीं तो रोक दो। अब आपका ऑर्डर यहां पे भी जाता है और यहां पे भी जाता है, लेकिन ये प्रोसेस इधर से इधर होके आता है। ये तो डिलीवरी करने वाला सिस्टम है और ये अल्टीमेट क्रिएटर है। आप कहोगे तो अब इसको मैं समझ के क्या करूं? इसको समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से समझें। जब भी आप कोई डिजायर क्रिएट करते हो, मुझे पैसा चाहिए, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके कार्मिक अकाउंट्स का या आपकी इस समय आपने किस तरह की एनर्जी आपके पास है उसके हिसाब से काम होता है। आप गए, कहां गए, एक इसको सिंपल उदाहरण से पूछते हैं। आप गए यहां पे है एक स्टोर का मैनेजर है, मैनेजर या कैशियर है, यहां पे स्टोर का ओनर है। आप गए स्टोर के पास, मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, गाड़ी चाहिए। ओनर कहता है बिल्कुल आप मेरी टीम के पास जाइए, मेरी टीम आपको जो भी गाड़ी है वो दिखा देगी और डिलीवरी दे देगी। टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिया, टीम को बोलता है भैया सुनिए, इनका बैंक अकाउंट चेक कर लो, इनकी ईएमआई वगैरह टाइम पे आएगी नहीं आएगी, इनका रिकॉर्ड चेक कर लो, इनका सारी चीजें, इनका पैसा पूरा आया है कि नहीं आया वो चेक कर लो, अगर ये सारी चीजें चाहिए इनको गाड़ी दे दो। करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। अब ये तीन चीजें इन्वॉल्व है, अब ये तीनों चीजों से हमें तालमेल बैठाना है और ये तीनों चीजें अगर सही हुई तो आपको हर चीज मिलने लग जाएगी। अब इन तीनों चीजों से तालमेल बिठाने के लिए ही हमें समझना है सबकॉन्शियस माइंड की गणित, हमें समझना है मिरेकल्स कैसे होते हैं, हमें समझना है ऊर्जा कैसे काम करती है, हमें समझना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स मतलब इसके बारे में क्या बात करती है। और फिजिक्स में एक फॉर्मूला है E=mc²। उस फॉर्मूले का महत्व क्या है, ये ऊर्जा हमें कैसे काम करती है, कैसे मदद करती है। तो सीधी सी बात है, ऊर्जा का शॉर्ट में समझ लेते हैं। 10 लाख रुपए पॉकेट में है तो मार्केट से 10 लाख रुपए की चीजें आप ला सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए ही पॉकेट में है तो मार्केट आपको 1 ही लाख रुपए की चीज देगा। और अगर आपके पास 0 पैसा है तो आपको 0 ही मिलेगा। तो अगर आपको आज कमी है आपकी जिंदगी में तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा कम है।